अस्सलामुअलैकुम। ये मेरे पास मोबाइल आया है गूगल पिक्सल 5a। इसका हमने ग्लास चेंज करना है। एलसीडी में स्पॉट हैं एक दो जगह पे, एक ऊपर कैमरे के साथ है और एक नीचे है। तो हम इसका ग्लास चेंज करेंगे एलसीडी का, तो देखेंगे क्या सीन है। ये देखें नीचे से भी एलसीडी थोड़ी सी ब्लिंकिंग कर रही है। ये देखें ये ब्लैक स्पॉट है और ये इधर राइट साइड पे नीचे करके भी ब्लैक स्पॉट है। ये हम टच इसका चेक कर लेते हैं। इसी तरह हमने लगाना है इसको। ये टेम्परेचर हमने 120 करना है। 120 करके फिर हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है और कटिंग करनी है हमने एज के तरीके के साथ। जिस तरह एज की कटिंग करते हैं उसी तरह इसकी करनी है, क्योंकि ये पेपर एलईडी है। ठीक है, पेपर एलईडी मैकेनिकों को पता है पेपर एलईडी कौन सी होती है। ये शीशे वाली एलईडी नहीं है, ये पेपर एलईडी है। तो इसको बड़े एहतियात के साथ हमने करना है। एक साइड से वायर डाल लेंगे, ठीक है। बस उसका हमने किनारा वहाँ से लूज़ करना है, किनारा छुड़वाना है वहाँ से, बाकी ये हो जाएगा ओके। फिर हम इसको नीचे से शुरू कर देंगे। ऊपर से ग्लास बहुत ज़्यादा ब्रेक है, बहुत ही ज़्यादा, तो इस वजह से हम मामूली सा करके फिर हम वायर को नीचे से डाल लेंगे। मामूली सी कटिंग करेंगे ऊपर से और फिर नीचे से कटिंग स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपने बिल्कुल एक चीज़ का एहतियात करने के, जहाँ पे ज़ोर लगे वहाँ पे आपने ज़ोर नहीं लगाना। अब ये दूसरा किनारा जो है वहाँ से मैं कटिंग करूँगा थोड़ी सी, ठीक है। अब देखें ये नीचे से हमने स्टार्ट कर देनी है। अब नीचे से भी उसी तरह एक कोने से। ये काम बहुत एहतियात वाला है, मसला कोई नहीं है, बिल्कुल इजी भी है। ये आपका जब हाथ सेट हो जाएगा फिर आप इजीली कर सकते हो। ये भी उसी तरह ही है जिस तरह नॉर्मल एलसीडी को हमने कटिंग करनी होती है उसी तरह ही हो जाती है। बस ये है कि ये ज़रा पैनल महंगा है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी आ जाता होता है। तो ये महंगा है, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बाकी आप इजी हो के काम करें, कोई इशू नहीं होता। अभी देखें इस एलसीडी के अंदर स्पॉट भी है, एलईडी में स्पॉट भी है, बड़ा ब्लैक स्पॉट भी है। नीचे भी ब्लैक डॉट है, ठीक है। और नीचे से एलसीडी की मतलब लाइटें भी आ रही हैं। तो हमने उसी तरह इसको मतलब करना है। ये कस्टमर ने कहा है कि भाई आप इसी तरह कर दें, अगर हो जाता है तो गुजारा हम कर लेंगे। पैनल हम 28-30 हज़ार रुपये का नहीं डलवा सकते इसका। तो ये देखें ज़रा, ये जब ऊपर से हमने कटिंग की थी ना यहाँ से, तो वहाँ से इजीली कटिंग हो चुकी है। वायर एक बार फिट चुकी है, बाकी हम दोबारा एक बार वायर को डाल के एलसीडी को ग्लास से अलहदा करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़रा 11-12 मिनट की होगी। आप पूरी वीडियो चेक करें, पूरी वीडियो देखें गौर से। अगर आप ये 11-12 मिनट वीडियो देख लेंगे तो आपको पेपर एलईडी लगानी आ जाएगी, अलहदा करनी आ जाएगी, लगानी आ जाएगी। लगानी बिल्कुल उसी तरह। ये देखें ये इसकी कटिंग हमने ऑलमोस्ट डन कर ली है, ठीक है। हम अपने मॉडल 10 प्रो पे ही इस पेपर एलईडी को लगाएंगे। इस मशीन में आप एलईडी हो, पेपर एलईडी हो, ग्लास एलईडी हो, एलसीडी हो, टीएफटी हो, एज मॉडल के हो, आईफोन के ग्लास हो, वो आप तमाम चेंज कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अब ये हम इसको साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से। सफाई करने के बाद नॉर्मल तरीके के साथ ही हमने ग्लास पंच कर देना है। जिस तरह हम आम एलसीडी को ग्लास पंच करते हैं उसी तरह पंच कर देना है। अब देखें, अब हम अपनी जो मोटर है उसके साथ इसकी सफाई करेंगे। ये गम वगैरह उतार देंगे, ठीक है। गम उतारने के बाद हम टिश्यू के साथ अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद नॉर्मल जिस तरह तमाम एलसीडी को हम ओसीए पंच करते हैं ग्लास उसी तरह इसका भी ग्लास पंच करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है।
और ये जो मोटर है इसको चलाने का तरीका अक्सर मैं बता देता होता हूँ। इसका तरीका, इसको आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और कोशिश करें कि जब आप ग्लास की कटिंग मुकम्मल करें आप फ़ौरन ही जो गम है उसको उतार दें, क्योंकि गम तब गर्म हुई होती है तब मोटर के साथ इजीली उतर जाती है। अगर आप डिले टाइम देंगे तो फिर जिस तरह अब हमें करना पड़ रहा है उस तरह आपको भी करना पड़ेगा। आपको दोबारा एलसीडी को सेपरेटर के ऊपर रखना पड़ेगा 120 टेम्परेचर पे, ताकि गम जो है वो नरम हो। ये देखें अभी गम किस तरह उतर रही है, ठीक है। आपने एहतियात के साथ जब आपने ये मशीन ऑपरेट करनी है, ये जो गम रिमूवर मशीन है, तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपने इसका जो राड है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलाना, क्लॉकवाइज चलाना है, ताकि राड मीडिया की जानिब ना आए। ये देखें जी एलसीडी हमने ऑलमोस्ट साफ़ कर ली है। अब इसका डिस्प्ले ले लेते हैं। डिस्प्ले वैसे का वैसे ही है, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो पंचिंग करेंगे एलसीडी को साफ़ करके। ये देखेंगे ये टच भी वर्किंग के अंदर है। अब हम इसको साफ़ करके इसकी पंचिंग करेंगे। ये एलसीडी हमने क्लीन कर ली है। अब पहले वैसे ही लगा के चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फ्रेम अलहदा है तो फ्रेम भी एडजस्ट करना है बाद में। पहले हम गिलास लगा लें, ठीक है। ये गिलास इसका हमें यहाँ से मिल गया था मार्केट से, और ये चेक करेंगे। ये ओसीए पेपर की पन्नी हमने हटानी है। हटा के हमने जिस तरह नॉर्मल एलसीडी हाथ में रख के उसकी सेटिंग बनाते हैं उसी तरह इसकी बनानी है। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये देखें इसी तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता से एलसीडी को छोड़ देना है और दरमियान से पंच कर देना है, ठीक है, ताकि साइडें ब्लॉक ना हों। अब देखें, अब हमने इसी तरह एलसीडी को रख देना है इसके अंदर, पंचिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। ये पंचिंग सेक्शन में रखने के बाद हमने मशीन ऑन कर देनी है और एलसीडी की पंचिंग कर देनी है। ये देखें यहाँ से मैं अब टेम्परेचर को भी कुछ मैनेज करता हूँ। टेम्परेचर हमें चाहिए 45-46 टेम्परेचर चाहिए। डी बबलर में इधर 38 है तो मैं उसको 45-43 पे कट लूँगा, ठीक है। ये देखें ये ऑटो पंचिंग स्टार्ट हो चुकी है। एलसीडी ऊपर आके ऑटो पंच होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हमने फास्ट पंचिंग दे देनी है। ये हमारी एलसीडी पंच हो चुकी है। अब मैं आपको पंचिंग का रिज़ल्ट दिखाता हूँ। कुछ बबल होंगे इसके अंदर, वो हमारा डी बबलर निकाल देगा। ये देखेंगे, ये उतारिएगा ज़रा, ये चेक करें, ठीक है। ये हमारी एलसीडी पंच हो चुकी है। अब ये जो माइनर से बबल है ये हम डी बबलर में निकाल लेंगे। अब एलसीडी का डिस्प्ले ले लिया पंचिंग के बाद। अब हम इसको डी बबलर के अंदर एलसीडी को डाल देंगे। ये देखें ये पिक्सल 5 एलसीडी, ये हम डाल देंगे इसके अंदर और ये हमने डी बबलर को कर दिया लॉक। अब हमें डी बबलर को टाइम देना है 2 से 3 मिनट, ठीक है जी। 2 से 3 मिनट के बाद क्या होगा कि हमारा जो प्रेशर है वो 120 पे पहुंच जाएगा और हमारा ओसीए डन हो चुका होगा। ये जी 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। ये अब हमारा प्रेशर देखिए 120 पे है। अब हम मशीन ऑफ़ कर देंगे। जैसे ही ऑफ़ करेंगे प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिक रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ये है गूगल पिक्सल 5a। इसका हमने बैटरी डालनी है, बैटरी भी बाद में हमने डालनी है इसकी जी। ये देखें ये इसका जो 5a का पिक्सल 5a का ग्लास जो डैमेज था वो उतारा हमने, ठीक है। ये प्रेशर ऑलमोस्ट 0 हो चुका है।
अब यहाँ से देखिएगा डीबॉलर का जो दरवाज़ा है वो ऑटो अनलॉक होगा, ये हो चुका है। अब हम निकालते हैं एलसीडी और रिज़ल्ट चेक करते हैं पेपर एलईडी का। ठीक है जी, ये देखें रिज़ल्ट आपके सामने, इसको मैं साफ करके आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल आउट क्लास रिज़ल्ट आया है। ठीक है, इस मशीन पे आप पेपर एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, एज मॉडल की स्क्रीन सारे ग्लास चेंज कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड तरीके के साथ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह रिज़ल्ट है। कहीं भी कोई भी सिंगल बबल, सिंगल डॉट जो मशीन की वजह से है वो नहीं आया। और अब देखते हैं जी, ये देखें बिल्कुल आउट क्लास, बिल्कुल ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ठीक है, इसके बाद हम इसको लगाते हैं बोर्ड के साथ और डिस्प्ले दोबारा लेते हैं। ये देखें, ये डिस्प्ले आ गया। ये देखें, अब इसका हम टच भी चेक करेंगे। ये गूगल पिक्सल 5a, वही डॉट वाली एलसीडी हमने पंच की है, इसमें ग्लास पंच किया है। और ये अब चेक करें, टच वर्किंग भी बिल्कुल ओके है। ओके हो गया फिर भाई। अस्सलाम वालेकुम।